नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। हाल के दिनों में जितने भी चुनाव हमारे देश में हुए हैं, अगर उसमें गठबंधन धर्म का निर्वहन होता है और आपस में सहयोगी सीट बांटते हैं और फिर चुनाव लड़ते हैं, तो देखा यह जा रहा है कि चुनाव के पहले ही एक द्वंद्व, एक संघर्ष पहले आपस में सहयोगियों के हो जाता है और उसके बाद ही वो सामने वाले गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं। और वो सामने वाला गठबंधन भी कहीं ना कहीं बड़े संघर्ष के दौर से गुजरने के बाद सीटों को फाइनलाइज कर पाता है और फिर एक दूसरे से चुनाव होता है। यहाँ ये कहानी ख़त्म हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। ये जो गठबंधन होता है जिसमें एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करने के बाद सीटें हासिल की जाती हैं, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि नतीजों के बाद अपने आप को एक यूनिट के रूप में देखने की बजाय लोग अपने आप को देखते हैं कि हम कितने पे हैं और क्या हमारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। और इसके कई उदाहरण आपको दिखाई पड़ेंगे जब आप हाल के दिनों में जैसे महाराष्ट्र के चुनाव हुए हैं या दूसरी जगहों के, जिसमें आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग थे वो कैसे टूट कर दूसरी तरफ चले गए। उन्हीं में से एक धड़ा वापस आ गया और एक पार्टी के दो पार्टी बन गए। दो पार्टी बनने के बाद किसको क्या मिला, इस बात को लेकर के संघर्ष हुआ और जैसे तैसे करके एक भानुमति का कुनबा जुड़ जाता है और वो कुनबा फिर सरकार में जब आता है तो वो कितने खींचतान के दौर से गुजरता है, ये सबों को पता है। आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव होने हैं। बिहार में जो चुनाव होंगे, जाहिर है उसमें भी इन्हीं सब परिस्थितियों से हमेशा से गुजरती हुई दोनों गठबंधन बिहार में देखी गई हैं। अब इस बार क्या होगा, प्रश्न यहाँ आकर खड़ा हो गया है। इसीलिए क्योंकि इस बात को महसूस किया जा रहा है कि दोनों दलों में खास तौर पर विश्वास व्यक्त करने वाले जो लीड दल हैं, उनमें विश्वास करने वाले उनके जो सहयोगी हैं, और यहाँ बात हो रही है एक तरफ आरजेडी, दूसरी तरफ बीजेपी, ये लीड दल हैं। इन दलों में विश्वास करने वाले इनके सहयोगी इन्हें शक की नज़र से देख रहे हैं। सहयोगी हैं आरजेडी के, कांग्रेस के भी लोग, वामपंथ के भी लोग, लेकिन जहाँ तक सीटों का सवाल है उन्हें वो विश्वास आरजेडी में दिखाई नहीं पड़ता है। और कुछ उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जनता दल यूनाइटेड, उन्हें तो उन्होंने सरकार दे रखी है कम सीटों के बावजूद। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और साथ ही साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये तमाम ऐसे सहयोगी हैं जो पहले ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ जा रहे हैं और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव में सामने वाले गठबंधन से लड़ेंगे। आज एक कार्यक्रम था पटना में, ये कार्यक्रम था जिसमें कि जीतन राम मांझी, वो केंद्र में मंत्री हैं, आप जानते हैं, और 11 साल पूरे हुए हैं मोदी सरकार के, तो उस विषय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये सवाल एक स्वाभाविक सा आया कि चिराग पासवान ने कहा है कि मैं 243 सीटों पर लड़ूंगा और ज़रूरत पड़ी तो बिहार से चुनाव भी लड़ूंगा, लोग बताएंगे कि कहाँ से लड़ूंगा। अब देखिए जवाब किस तरह से जीतन राम मांझी जी ने दिया है। वो पूर्व सहयोगी हैं नीतीश कुमार के, वो मौजूदा सहयोगी हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान के, लेकिन उन्होंने जिस तरह से जवाब दिया उससे उनकी भावनाएं किधर हैं ये बड़ा स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा करने वाले कर जाते हैं, कहते नहीं हैं। उस व्यंग में क्या था? उस व्यंग में स्पष्ट ये था कि वो चिराग पासवान के दावों को उतनी तरजीह नहीं देना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि ऐसे ही बोली जा रही हैं ये बातें, इनमें कोई दम नहीं है। फिर उनका अपना दर्द भी छलकता है। हमें प्रॉमिस किया गया था 2 राज्यसभा 1 लोकसभा, और देखिए 2 राज्यसभा तो दिया नहीं गया। हमारे साथ बहुत ही खेल हुआ। इमामगंज में विधानसभा चुनाव, उपचुनाव लड़ा गया और इमामगंज में बहुत से लोग प्रचार करने तक नहीं आए एनडीए के। याद करें वो जिसमें कि उनकी बहू चुनाव लड़ रही थी और उसके प्रचार के लिए चिराग पासवान नहीं पहुंचे थे, क्योंकि प्रतिद्वंदी के तौर पर जनसुराज पार्टी के एक पासवान उम्मीदवार को उतार दिया गया था, जिस कारण से चिराग पासवान ने वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। अब देखिए इस तरह का एक
विश्वास या अविश्वास कह लीजिए, जो कि दो घटक हैं एनडीए के, एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और दूसरी HAM हिंदुस्तान आवामी मोर्चा जो कि जीतन राम मांझी जी का है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की भी बात करिए। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में हैं, लेकिन एक बड़ी रैली मुजफ्फरपुर में करके आए हैं और उन्हें हमेशा से ये शिकायत रही है कि उन्हें कमतर तौला गया है। उनकी जो साख है उससे कम घटाकर देखने की हमेशा कोशिश की गई है। उनके साथ छल हुआ लोकसभा चुनाव में और उन्होंने बड़े खुल करके कहा कि मेरे साथ अगर छल हुआ तो ऐसा नहीं है कि हम ही डूबे, एनडीए के भी नुकसान के पन्ने बढ़ गए, क्योंकि जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे, आपको याद होगा काराकाट, उसके आसपास की जितनी सीटें थीं एनडीए वहां हार गई। चाहे वो सीट बक्सर की रही हो, चाहे वो सीट पाटलिपुत्र की रही हो, वो सीट चाहे औरंगाबाद की ही क्यों न रही हो, ये तमाम सीटें हार गई थी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी। और कहा यही जा रहा है कि मन के अंदर बड़ा मलाल है। बार बार इस बात को वो उल्लेखित करते हैं कि हमारे साथ जो खेला हुआ, हमारे खिलाफ पवन सिंह जो गायक हैं भोजपुरी, उनको उतार दिया गया। किसने उतारा? पवन सिंह को। और क्या वो जो वोट भारतीय जनता पार्टी को आते, वो वोट जो उपेंद्र कुशवाहा को आते, वो वोट क्या कट नहीं गए? एनडीए को जो वोट आते वो उनकी वजह से, पवन सिंह की वजह से चले गए और उस कारण से वहाँ पर एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की हार हो गई। तो किसने खड़ा कराया था पवन सिंह को? उन्हें विश्वास नहीं होता है और उन्हें यह लगता है कि उनके साथ पीछे से किसी ने खेला किया था। अब इस विश्वास अविश्वास के दरमियान वो जो 243 सीटें हैं उसका बंटवारा होना है। 243 सीटों का बंटवारा हो तो कैसे हो? पिछले 100 सीटों पर लड़ने का दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ने का दावा जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, और उसके बाद जो दावे हैं लोक जनशक्ति के, जो दावे हैं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के, जो दावे हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की, इन सब में 243 सीट में तो काम चल नहीं रहा है। तो फिर होने क्या जा रहा है? ये बड़ा दिलचस्प है समझना, क्योंकि आपको दूसरे कार्यक्रम में हम महागठबंधन की दिक्कतों के बारे में भी बताएंगे कि वहाँ भी क्या चल रहा है। क्योंकि पहले तो आपस में लड़ लेना होता है ना, उसके बाद ही तो फिर चुनाव में लड़ते हैं। तो आपस की जो लड़ाई है उसका एक खाका एनडीए का हम आपको खींच कर दे रहे हैं, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों जो सहयोगी हैं, इसके बाद सहयोगी किस तरह से हैं, कौन किसका सहयोगी है, ये परिभाषित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ये पुराने सहयोगी हैं। 1995-96 और यूँ कह लीजिए कि जब से नीतीश का राज आया है तब से और प्रबल तरीके से, बीच में कुछ सालों को, कुछ महीनों को छोड़ दे तो साथ रहे हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड का ये कहना है कि बाद में जिन लोगों को साथी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, हमारे नहीं हैं। लिहाजा सीटें भारतीय जनता पार्टी उनको कितने देती है, कितने नहीं देती है, ये उसकी जिम्मेदारी है। हमारे हिस्से की सीटें हम तो लेकर रहेंगे। अब उनके हिस्से की सीटों का हिसाब किताब क्या है ये जान लीजिए। पिछली दफ़ा भी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, इस तरह की जब सहयोग की बात थी और उसके बाद दूसरे उनके सहयोगी थे, तो 115 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने कंटेस्ट किया था, 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कंटेस्ट किया था। बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका बड़ी बिहार में चलती है और बड़े भाई की भूमिका में रहे थे जनता दल यूनाइटेड के लोग। हालांकि उनके साथ बहुत ज़बरदस्त झटका उनको मिला जब चिराग मॉडल के तहत सारी सीटें हारते गए और मात्र 43 सीट जीत करके आए थे। हर जगह चिराग पासवान ने बगावत कर जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ ही सीट खड़ी की और राष्ट्रीय जनता दल को ज़बरदस्त लाभ हुआ। और कहा यह जाता है कि 30 से 35 सीटों का जो नुकसान था वो सीधे राष्ट्रीय जनता दल को लाभ के रूप में दिखा और वो 80 के आसपास पहुंच गई। अब बताइए कि इस बार क्या कहने वाली है जनता दल यूनाइटेड? जनता दल यूनाइटेड फिर से वही राग अनाप रही है कि हमारे सहयोगी तो बीजेपी है। अब बीजेपी के कौन कौन से सहयोगी हैं वो तय करें। इधर ताल ठोकते हुए चिराग पासवान को हर कोई देख रहा है। उन्हें यह लगता है कि जितनी भी उन्हें सीटें मिली
उन सब सीटों पर लोकसभा में जीत उन्होंने रजिस्टर की। उन्होंने पिछली दफ़ा नाराज़गी जताई तो उसका असर ये हो गया कि आज की तारीख में मात्र 43 सीटों या 44-45 सीटों के दम पर नीतीश कुमार किसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है और पहले तो दयनीय स्थिति थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में मान लीजिए कि बीजेपी की सीटें घट गई, नीतीश कुमार की सीटें ज़्यादा आ गई और उनके सहयोग से सरकार बनी है, तो ज़रा बराबरी का माहौल है, वरना इस बार क्या हाल होता। लिहाजा उन्हें ये लगता है कि उनकी अपनी वक़्त है और हमें यानी कि चिराग पासवान को सीटें हमारे हिसाब से मिलनी चाहिए। पिछली बार 38 सीटें ऐसी थीं जहां हम जनता दल यूनाइटेड से ज़्यादा वोट लेकर के दूसरे नंबर पर आए थे, लिहाजा हमें वो सीटें तो मिलनी ही चाहिए, मिनिमम 38, और वहां से फिर ऊपर कितना जाता है। मांझी जी की बात कहिए तो मांझी जी को लगता है कि केंद्र में मंत्री हैं, मांझी समुदाय के अकेले नेता हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें आप कम करके आकेंगे। आखिर हम भी दलित नेता हैं, चिराग पासवान भी दलित नेता है, तो उन्हें ज़्यादा हमें कम, यह सिलसिला नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा में उपेंद्र कुशवाहा समाज यादवों के बाद कहा जाता है कि सबसे बड़ी जाति उन्हीं की है, लेकिन वहाँ पर एक नेता भारतीय जनता पार्टी ने अपना खड़ा किया है, सम्राट चौधरी। ये हकीकत है, कई मठों से घूमकर भारतीय जनता पार्टी पहुँचे हैं, पर हकीकत ये है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के वो चेहरे हैं। वहाँ पर वो अध्यक्ष भी रहे, वहाँ पर डिप्टी सीएम भी हैं और एक बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान है। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को लगता है कि जानबूझकर इस तरह के व्यक्ति को साथ रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, ताकि कुशवाहा के वोट बैंक में वो उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करके भी सेंध लगा सके। वो एनडीए के साथ हैं, एनडीए ने लेकिन उनको 4 साल वाला या 6 साल वाला तो सांसद ही दिया नहीं, वो तो बस 1.5-2 साल वाला दे दिया। उन्हें ये लग रहा है कि हमेशा अन्याय हो रहा है, लेकिन इस बार अन्याय नहीं होने देंगे। हमारे साथ खेल हुआ लोकसभा में, विधानसभा में नहीं होने जा रहा है। और इन सब के दरमियान अब लोगों को इंतज़ार है कि सीट के बंटवारे पर बातचीत कब शुरू होगी। मात्र 243 सीटें, और अगर उसमें से 115 सीटें, 110 सीटें, 100 सीटें अगर मांगती है जनता दल यूनाइटेड, बावजूद इसके कि उसके पास मात्र 43 है, तो बात कैसे बनेगी। और ये जो संघर्ष है, एनडीए का संघर्ष, सबसे बड़ा संघर्ष, ये चुनाव जो असली होने वाले हैं अक्टूबर-नवंबर में, उससे भी बड़ा संघर्ष है। और ऐसा संघर्ष है जिस वजह से अभी तक बातचीत शुरू ही नहीं हो पाई है। अब 2 ही प्रश्न है मूल में, जिसे कि आखिर आज की तारीख में एड्रेस करना है। अगर ये एड्रेस नहीं हो पाता है तो फिर टूट फूट हो जाती है। पहला प्रश्न ये है कि जनता दल यूनाइटेड क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी किसी को सहयोगी एनडीए में मानती है या नहीं, और उनके लिए स्पेस छोड़ने के लिए तैयार है या नहीं। अगर वो लोक जनशक्ति, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम पार्टी इन सबों को सहयोगी मानती ही नहीं है, तो फिर उसके लोग उनके लिए वोट कैसे करेंगे, या इनके लोग जनता दल यूनाइटेड के लिए वोट कैसे करेंगे। तो प्रश्न तो ये पहले सॉल्व होना है। और दूसरी बात ये है कि महत्वाकांक्षाएं तो जाहिर है परफॉर्मेंस से बढ़ती हैं। परफॉर्मेंस तो चिराग पासवान की बेहतर रही, विधानसभा चुनाव उन्होंने हरवाया और लोकसभा चुनाव खुद के दम पर जीत भी लिया, तो ऐसे में वो ज़्यादा मांगेंगे। जनता दल यूनाइटेड कितना उनको घटाएगी। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस सहयोगियों के फेरे में कहीं हमारी वक़्त न कम जाए, तो इसीलिए उन्हें भी एक सम्मानजनक स्थिति में रहना जरूरी है। और बाकी के दोनों सहयोगियों को लगता है, मांझी जी और कुशवाहा जी को, कि भाई ऐसा है कि ये जो आपस में ये लड़ कर के कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें फिर से बहुत कम कर देंगे और हमारे विकल्पों को छोटा कर देंगे, तो हमें भी तो इस बार जिद लेनी पड़ेगी। यानी कि जो आखिरी पन्ना है एनडीए का, अभी वो लिखा जाना बाकी है। और इस कारण से ही आपने आरा में चिराग पासवान को उस अंदाज में बोलते हुए सुना जिस तरह से वो बात कर रहे थे। आपने शायद यही वजह है कि मुजफ्फरपुर की रैली में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा को उस तरह से बोलते हुए सुना जैसा कि वो कह रहे थे। आपने आज वो जो तलखी देखी HAM यानी कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता केंद्रीय मंत्री जी जीतन राम मांझी के आवाज़ में, वो भी उसी वजह से थी। ये सीटों का मामला बन नहीं रहा है। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और बाकी के 3 सहयोगी ये आपस में सेट नहीं हो पा रहे हैं। नतीजा ये है कि चुनाव सामने है, लेकिन अभी तक सीटों पर बातचीत
नहीं हो पाई है। कैसे हो पाएगा? जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कौन बात करेगा? क्या नीतीश कुमार बात करने की स्थिति में आ गए हैं और वो बात कर पाएंगे? यानी कि अपने दूतों के माध्यम से। सीधे तो वो कभी बात करते नहीं हैं। उनके दूत क्या इतने मजबूती से रख पाएंगे वो पक्ष जैसा कि नीतीश कुमार रखते थे? भारतीय जनता पार्टी में आजकल इन तमाम चीज़ों पर बातचीत हो रही है। कब शुरू किया जाए बातचीत, इसको लेकर के एक दुविधा है, क्योंकि बड़े बड़े मांग सामने आ रहे हैं और ऐसे में लग यही रहा है कि इस बार किसी एक दल को तो छोटा किया जाएगा ही। क्या वो जनता दल यूनाइटेड है? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के पास मात्र 43 सीटें हैं और विधानसभा चुनाव में उन्हें 43 सीटों पर काबिज होने के बावजूद 100 से ज़्यादा सीटें दे दी जाए लड़ने के लिए, इसको लेकर बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता अग्रीड नहीं हैं। बाकी के जो सहयोगी हैं वो तो नहीं ही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके 12 सांसद केंद्र सरकार का समर्थन कर रहे हैं। उन्हें कितना दबाया जा सकता है, ये प्रश्न है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड इस बार क्या बड़े भाई की भूमिका में रह पाएगी, इसको लेकर के अंदर खाने उनके सहयोगियों में ही कहा यह जा रहा है कि सहमति नहीं है। कितना नुकसान जनता दल यूनाइटेड को होने वाला है? क्या वो 100 के आंकड़े से नीचे आने वाले हैं, या फिर 100 पर कायम रहेंगे, या भारतीय जनता पार्टी से कम एक सीट ज़्यादा लड़ेंगे? आपको क्या लगता है? क्योंकि रिपोर्ट्स कहती हैं भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं होने देना चाहती है इस बार। ज़रा बताइए आप, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी उसने चिराग पासवान से 1 सीट मांग करके 17 पर लड़ा और 16 पर लड़ाया था जेडीयू को। तो ये बड़े भाई वाली जो भूमिका है अब भारतीय जनता पार्टी ले चुकी है क्या? आपको क्या लगता है? अपने कमेंट्स हमारे साथ साझा कीजिए, यहाँ शेयर कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।